तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सर, बिहारी जेपी सर बोधगया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन तक गांधी युग पढ़े थे। अब हम लोग गांधी युग के भारत छोड़ो आंदोलन और जो भी है हम लोग आज एंड करेंगे, समाप्त करेंगे 1947 तक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगस्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुई थी। उस अधिनियम के तहत किया गया था कि उसमें भारत का भी कुछ कानून व्यवस्था हो। तो इसमें कानून व्यवस्था में क्या हुआ था कि इसका कानून व्यवस्था बनाया गया और संघनात्मक सरकार शासन का व्यवस्था की गई थी। इसमें संघनात्मक सरकार का व्यवस्था की गई और इस अधिनियम के माध्यम से 1937 ईस्वी में आपका एक चुनाव हुआ था, जिस चुनाव में भारत लोग के भी 5 प्रांत में बहुत बड़ी जीत हुई थी, बहुत अच्छा उसमें वोट मिली थी। तो 1937 में इसी अधिनियम के तहत चुनाव किया गया था। जो 5 प्रांतों, बिहार आपका है, महाराष्ट्र है, फिर आपका क्या है उड़ीसा है, ये सब है, सभी जगह क्या हुआ था, प्रांतों में चुनाव हुआ था। फिर इसके बाद 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की, फिर धीरे धीरे ये जो लहर थे आपको बढ़ते गया। फिर इस 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का मांग किया कि नहीं भाई, हमारा जो है अलग एक प्रांत होनी चाहिए। तो अलग प्रांत में मोहम्मद अली जिन्ना मांग की। लेकिन ये जो धीरे धीरे इसमें महात्मा गांधी बोले कि देखो, हम लोग जब तक भारत को आज़ाद नहीं कर लेते हैं, अलग अलग बांटना अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने क्या किए कि एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने किए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 ईस्वी में जो किए थे, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में किए थे, उसमें विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही बनाए। फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को बनाए, ये प्रथम सत्याग्रही बनाए। और इसके बाद इन्होंने क्या किए, इसी को हम लोग दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग के अगस्त प्रस्ताव हुआ। अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ भाई, तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात शुरू होती है। यहाँ पे सब ने अपने आप में मीटिंग किया कि नहीं भाई, हम लोग क्या ऐसा करना चाहिए कि भारत के से यहाँ से छोड़कर वो लोग अंग्रेज लोग चले जाए। तो हुआ क्या, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यानी कि ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, वो थे चर्चिल। कौन थे? चर्चिल महोदय थे। और चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा किया। क्रिप्स मिशन हमारे देश में भेजा। तो क्रिप्स जब यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या किए कि जो क्रिप्स मिशन भेजे, तो यहाँ के जो जनता थे, महात्मा गांधी थे, वो असंतुष्ट थे, यहाँ पे मतलब संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि नहीं भाई, हम लोग 11 अप्रैल को क्या कर दिया, क्रिप्स मिशन वापस हो गया, यानी क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो वापस कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसा ही इन्होंने 11 जुलाई 1952 को वर्धा में बैठक हुआ। बैठक में ये हुआ कि जो भी हम लोग के जो भारत देश के जो भी वासी हैं, मेन अब ऐसा आंदोलन करना है कि बस यहाँ से फिरंगी लोग को भगा देना, अंग्रेज लोग को भगा देना है। तो ये वर्धा में एक मीटिंग हुई, बैठक हुई, जिसका मेन अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और अब्दुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में ये बैठक हुई। और 8 अगस्त 1942 को बम्बई में शुरू किया गया। बम्बई में जब भी वहाँ शुरू किया गया, वहाँ से कहा गया कि नहीं भाई, ये महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दे दिया। और जैसा ही शुरू किया, उसमें देखिए क्या हुआ कि जैसा ही 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले थे, लेकिन 9 अगस्त के क्या हुआ कि सामने को जितना मेन नेता था, क्रांतिकारी था, सभी को जेल में बंद कर दिया गया। सबको अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया। सब तो भाई अब जब मेन नेता को बंद कर दिए तो क्या हुआ भाई, तो देखिए यहाँ पे 9 अगस्त को शाम को गांधी जी को, नेहरू जी को, पटेल जी को, सरोजिनी नायडू को, सबको गिरफ्तार कर लिया गया और सबको अलग अलग जेल में, जैसे आगा खां पैलेस में गांधी जी, कस्तूरबा जी और सरोजिनी नायडू को, यानी आगा खां पैलेस में ये तीनों को बंद कर दिया गया।
और देखिए अल्मेड़ा जेल में नेहरू जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मेड़ा जेल में बंद कर दिया गया। बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम आप लोग जानते होंगे। हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को बंद कर दिया गया। लोहिया जी थे, राम मनोहर थे, आसफ अली, ये सभी को क्या कर दिया गया, हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, देखिए जब हजारीबाग जेल में जब बंद किया गया तो ये जो लोहिया जी थे, राम मनोहर जी थे, आसफ अली और जयप्रकाश नारायण कहे कि यहाँ से हमने भाग चले के, और वो खनी का क्या कि छर दबा रही है, कूद के वो खनी निकाल दिया, यानी कि भाग दिया, यानी भाग आया। और भागने के बाद वहाँ से अंडरग्राउंड हो गया वो लोग। अब भागेगा भाई तब पकड़ाइए ना जाएगा, तो सोचा कि पुलिस पकड़ लेगा और अच्छा हम अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये लोग चारों कहा कि आप पाँचों मिल के कि सब अंडरग्राउंड हो गया, और अंडरग्राउंड हो के इन्होंने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। जब आंदोलन करना शुरू किया, लेकिन इन लोग का जो आंदोलन था भूमिगत आंदोलन, यानी कि किसी को जानकारी न, अंदर अंदर ये लोग खूब जोर शोर से आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन करने के बाद क्या हुआ कि भूमिगत आंदोलन चला रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ था, इसी में एक सरकार, समांतर सरकार के गठन की गई थी, जिसमें क्या था, बलिया में चीतू पांडे थे, बलिया में चीतू पांडे। इसी समय, इसी दरमियान क्या हुआ था, 1942 में चीतू पांडे ने बलिया में कहा कि नहीं भाई, हमारा जो बलिया है वो स्वतंत्र हो गया, हम इस यहाँ पे किसी को आने नहीं देंगे, हमारा बलिया जो है स्वतंत्र है, हम यहाँ के खुद स्वयं सरकार है। अंग्रेज लोग बोला कि ऐसे कैसे होगा भाई, लेकिन बोला नहीं ऐसा ही होगा, तुम लोग आके देखो, आएगा तो हम तो सलाम मार के गोड़े हाथ तोड़ देंगे। कि वो अभी नहीं दिया, वहाँ पर अपना कहा कि नहीं, हमारा जो भी है हम यहाँ के राजा रहेंगे और किसी को आने नहीं देंगे, जो भी आएगा। तो लोग यहाँ पे क्या था, बलिया में चीतू पांडे था। फिर ये सातारा में, महाराष्ट्र में है, वहाँ नाना पाटिल भी वैसे ही किया, कहा कि अरे वो इसे कर लेता, हम भी इसे करते हैं। यूँ नाना पाटिल क्या किया, इस सतारा में अपना कब्जा करके बोला नहीं भाई, यहाँ पर कोई अंग्रेज को नहीं आने देंगे, हम अपना क्षेत्र को अपना अधिकार में कर लेंगे, और करके रख रहे हैं, है ना। फिर ऐसे तो धीरे धीरे क्या हुआ भाई, केरल में और भी, जैसे 1942 ईस्वी में क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो बोला कि ये देखिए, इसमें जो था विंस्टन चर्चिल जो थे, ये बोले कि देखिए अगर द्वितीय विश्व युद्ध में अगर भाग आप लोग सहयोग करते हैं तो आप लोग को हम ये कर देंगे। लेकिन वो जान रहा था कि ये जो क्रिप्स मिशन जो अथी किया था उससे लोग संतुष्ट था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ इसमें कि बोला नहीं भाई, हम लोग के अगर सहयोग करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में तो आप लोग के भारत आज़ाद कर देगा। लेकिन इधर भी ये लोग आंदोलन कर रहे थे, वो लोग द्वितीय विश्व युद्ध में तो उधर लगल है थे। तो वो लोग बेचारा जो क्रिप्स था वो सैनिक को अधिक बुला रहा था, ये लोग जो ऐसे कर रहा था तो सैनिक को तो भेजा नहीं, और नहीं भेजा तो यहाँ पर ये लोग को मौका मिल गया, और मौका मिल गया, बोला कि चलो यही मौका है, हम लोग हम भारत छोड़ो आंदोलन कायम रखेंगे। इसमें महात्मा गांधी नारा दे दिए थे, करो और मरो का नारा दे दिए थे, लेकिन वो लोग सबको जेल में बेचारा बंद कर दिया गया था। और इसी में फिर क्या थे, सुभाष चंद्र बोस आए और 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए। और 1942 वाला जो भारत छोड़ो आंदोलन था जो गिरफ्तार किया, उसमें थोड़ा सा कमी आई थी, लेकिन इन्होंने फिर से जान फूंक दी, फिर से जान उसमें आ गया आंदोलन में। और इन्होंने क्या नारा दिया, तुम मुझे खून दो तो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया। और भी नारा दिए, दिल्ली चलो के नारा ये सुभाष चंद्र बोस दिए। और ये जो आंदोलन था बहुत बड़ा फिर धीरे धीरे आग पनप गया। फिर इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने और भी जो थे सभी ने मिलकर क्या किए, इस आंदोलन को बढ़ावा दिए। फिर बढ़ने के बाद क्या हुआ, इसके बीच में एक जो कस्तूरबा गांधी थी उनका मृत्यु हो जाता है। हालांकि गांधी जी उस समय जेल में रहते हैं, आग देने तक भी नहीं आते हैं। तो उसमें क्या किए थे, इसमें जो भी अपना अथी हुए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी एक बार अनशन किए थे जेल में ही, महात्मा गांधी अनशन किए थे, उसमें 21 दिन के अनशन किए थे। लेकिन हुआ क्या था, अनशन किए तो बेचारा देखे कि अब भूखे भाई कितना रहेंगे, तो लोग क्या कर दिया था, जो ऊपर से जो चर्चिल था वो बोला कि जितना भी लकड़ी है ना ला के रखो, जो मार दे जाएगा उसको जला देना। अब देखा भाई कि वो लकड़ी आ रहा है, तो पूछा महात्मा गांधी की लकड़ी भाई काहे आ रहा है, तो लकड़ी आ रहा है इसलिए जो मरेगा उसको जला देवल जाएगा।
अरे वो लोग डर से तो क्या किया भाई, तो वो लोग डर से अनशन छोड़ दिया, जाके वो लोग खाना खा लिया, भरपेट खाना खाया और खा के वो लोग फिर जाके अंदर चल गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे तो पर भी जो आंदोलन था पनपते रहा। फिर इसके बाद 1946 में 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन योजना जो बना था, जिसमें कैबिनेट मिशन आए थे यहाँ भारत में। तो कैबिनेट मिशन आए तो उस समय महात्मा गांधी को भी जेल से रिहा कर दिया गया था। तो आए तो वो बोले चलो भाई कैबिनेट मिशन आ रहे हैं, तो इनका बात माना गया। कैबिनेट मिशन बोला कि हम यहाँ भारत को आज़ादी के लिए आए हैं। लेकिन ये क्यों आए थे, ये क्या था, जो एक ये थे जो चर्चिल थे, चर्चिल और एंटली के बीच में क्या हो गया था, वहाँ पे एक चल रहा था, ये चुनाव चल रहा था, ठीक है। एंटली और चर्चिल के बीच क्या चल रहा था, चुनाव चल रहा था। तो चुनाव चल रहा था, तो चुनाव में क्या किया ना, वो जो एंटली था वो बोला कि ऐसे अगर हम भारतवासी को बोला कि हमको देने अगर सहयोग करता है ना तो हम भारत को आज़ाद करवा देंगे। तो ये लोग बोला चलो भाई, वो तो चर्चिल तो साला इतना शोषण किया है कि मत कहो, तो उसको देने कोई नहीं था उसके पक्ष में। ये क्या किया, एंटली के पक्ष में रहा, और एंटली ने क्या किया कि ये बोला कि चलो हम तुमको आज़ादी दे देंगे। इससे सहयोग में ये लोग क्या किया कि जाके वहाँ ब्रिटेन में जाके पूरा प्रचार किया कि नहीं भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, ये आदमी अच्छा है, इसको तरफ वोट दीजिएगा। अब इतना दूर से आदमी जा रहा है पैदल वोट देने के लिए, वोट दिलवाने के लिए गया, तो कहीं न कहीं अच्छा आदमी होगा तब ना भाई। वो लोग कह रहा कि नहीं इसी को वोट दीजिएगा, इसी को वोट दीजिएगा। हुआ क्या, लास्ट में एंटनी का जीत हो गई। और जैसा ही एंटनी का जीत हुआ, होने के बाद वो क्या किया कि बोला कि 20 मार्च 1947 को ये क्या की, एक एंटली की घोषणा पत्र कर दिए। 20 फरवरी 1900 ये जो कैबिनेट मिशन हुआ था, फिर इसके बाद 20 फरवरी 1947 को एंटनी ने घोषणा किया कि 1948 तक आपका भारत देश आपको हाथ में सौंप दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि कैबिनेट जो माउंटबेटन योजना था वो 3 जून 1947 को क्या किया गया, घोषणा किया गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत सौंप देने का निर्धारण किया। और भारत सौंपने का निर्धारण तिथि 15 अगस्त को किया, जिसमें क्या हुआ भाई, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हो गया। और फिर लास्ट में क्या होता है भाई, तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के मृत्यु हो जाता है।